बिल का विरोध भी जारी है। सभाएं हो रही हैं, बैठकें चल रही हैं, लेकिन अब इस मसले पर विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने पीएम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। यही नहीं, अख्तरुल ईमान ने गोधरा कांड का भी जिक्र कर डाला। उनके इस बयान के बाद पटना के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया है। हर राजनीतिक दल ने इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा किसने, वो देखिए। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में इस बिल के विरोध में बैठकें चल रही हैं। किशनगंज में भी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। किशनगंज में दिए गए इस बयान का असर पटना के सियासी गलियारे में भी दिखा। NDA ने एक सुर में इस बयान का विरोध किया और भड़काने की साजिश करार दी। देखिए, भड़काऊ बातों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। वहाँ किसी तरीके से अगर कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी करना चाहेंगे तो निसंदेह राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं देने जा रही है। AIMIM सीमांचल में अशांति पैदा करने में जुटा है। वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काने में लगा है। संगठन को मालूम होना चाहिए कि संशोधन विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है, पूरी तरह गरीब मुसलमानों और इसके पसमानदा समाज के हित में है। अख्तरुल ईमान के बयान की निंदा RJD और कांग्रेस ने भी की, लेकिन विरोध करने का तरीका कुछ अलग रहा। जिस तरह से भारत का संवैधानिक व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार कहीं ना कहीं छिन भिन करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, पंक्चर बनाने वाला कहते हैं, ये उपयुक्त नहीं है। ओवैसी और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का काम है समाज में नफरत फैलाना। दरअसल वक्फ बिल का विरोध तो विपक्ष की सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन AIMIM के विधायक ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो NDA को चुभ गई। विरोध करते करते PM मोदी पर क्या क्या बोल गए, समझ सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। किशनगंज से अमित के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना।